चलो आज के वीडियो में हम लोग ये सीखते हैं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए अपन लोगों को सबसे पहले लिगैंड्स की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। आपको लिगैंड्स के बारे में यह मालूम होना चाहिए कि लिगैंड्स कैसा होता है, यानी ये मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, पॉलीडेंटेट है, इन पर चार्ज कितना है, ये सब चीजों की जानकारी अगर आपको है तो आप बहुत आसानी से कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर के प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में आज का ये जो मैं आपको जो वीडियो में बताऊंगा ये सारा इसी पर बेस्ड होगा, यानी आप इस वीडियो को देखकर बिल्कुल आसानी से कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जीरो टाइम वेस्ट वीडियो बनाते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का वर्क सीखते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग जैसे कुछ लिगैंड्स की जानकारी ले लेते हैं। कुछ लिगैंड्स मोनोडेंटेट होते हैं, कुछ लिगैंड्स बाइडेंटेट होते हैं और कुछ लिगैंड्स को हम पॉलीडेंटेट कैटेगरी में डालते हैं। कुछ लिगैंड्स को हम पॉलीडेंटेट कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, तो कुछ लिगैंड्स मोनोडेंटेट मतलब इनकी डेंटिसिटी या डोनर एटम्स इनमें एक होता है, इनमें दो, और मोर देन टू वाले को हम पॉलीडेंटेट लिगैंड्स की सीरीज में डालते हैं। ठीक है, तो मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगैंड्स के लिए डेंटिसिटी यानी नंबर ऑफ डोनर एटम्स आपको क्लियर है कि ये 1, 2 या फिर मोर देन 2 हो सकता है। अगर मान लीजिए यहां पर अगर बात करें और हमको बोला कि ट्राइडेंटेट है, तो इसका मतलब क्लियर होगा कि यहां पर 3 डोनर साइट्स है। टेट्राडेंटेट बोला तो समझ लीजिए कि हमारे पास डोनर साइट्स 4 होंगे। पेंटाडेंटेट बोला तो हमारे पास डोनर एटम्स 5 होंगे। सिमिलरली हेक्साडेंटेट बोला तो हमारे पास डोनर एटम्स 6 होंगे। आई होप इन बातों को आप बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो अगर इतना सा नॉलेज है तो कुछ बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगैंड्स के एग्जांपल्स आपको मालूम होने चाहिए। मोनोडेंटेट लिगैंड्स में जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव है ना, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो, आप सभी देख रहे होंगे इस पर सिंगल यूनिट नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा Cn नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Nc नेगेटिव, NCS नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ONO नेगेटिव, ठीक है, H2O, NH3, ऐसे बहुत सारा लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट में आपको बहुत सारे ऐसे लिगैंड्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये बच्चे लोग ये मोनोडेंटेड लिगैंड्स है, मतलब यहां पर डोनर एटम्स कितने हैं? 1। उसी प्रकार बाइडेंटेड लिगैंड्स वो होते हैं जिन पे एक से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं। अब एक से ज्यादा डोनर एटम्स यानी 2 डोनर एटम्स, तो 2 डोनर एटम वाले बाइडेंटेड लिगैंड्स की कुछ लिस्ट ले लो यानी एग्जांपल्स ले लो। जैसे CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट, ठीक है, इसमें 2 ऑक्सीजन डोनर एटम्स है। सिमिलरली EN जिसको इथाइलिन डायमीन कहते हैं, इसमें 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स है। ऑक्सलेट ले लो जिसको COO नेगेटिव और COO नेगेटिव से दिखाते हैं, तो इनमें 2 ऑक्सीजन डोनर एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन डोनर एटम्स हैं। ठीक है, सिमिलरली आप GLY ग्लाइसिनेट आयन ले लो, तो एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। ऐसा लिस्ट बहुत सारा है। ऐसे लिस्ट में आप बहुत सारे इस टाइप के लिगैंड्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। पॉलीडेंटेड लिगैंड्स में खासकर हेक्साडेंटेड लिगैंड का एक एग्जांपल आपको मालूम होना चाहिए इस लेवल पे 12th में, वो है EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रासीटेट आयन। ये हेक्साडेंटेट लिगैंड है, मतलब इसकी डेंटिसिटी है 6। हेक्साडेंटेट लिगैंड है यानी कि इसमें 6 डोनर एटम्स हैं। इसमें 6 डोनर एटम्स हैं जिसमें से 2 नाइट्रोजन से और 4 ऑक्सीजन से आपको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप ये लिगैंड्स की लिस्ट आप सिंपल वे से याद भी कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी।
आप सभी को ये लिगैंड्स की लिस्ट अगर मालूम चल जाए कि कौन मोनोडेंटेट है, कौन बाइडेंटेट है, कौन पॉलीडेंटेट है, तो ऐसे में आपका काम बहुत आसान होने वाला है। लेकिन कुछ कॉमन लिगैंड्स जो मैंने यहां पर लिखे हैं, इतना तो सभी को पता होना चाहिए। तो बच्चे लोग इतना तो आप लोग पहले नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे का मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, इसके आगे बढ़ने के साथ हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। आपको मैंने ये लिगैंड्स की, कुछ लिगैंड्स की लिस्ट दे रखी है। ठीक है, चलिए आते हैं। देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर, सपोज यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर, सपोज आपको बोला जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करके बताइए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ लिगैंड्स प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स आप लिख रहे हो उसमें नंबर ऑफ लिगैंड्स कितनी है और उसकी डेंसिटी कितनी है। बस अगर आप इतना कर देते हो तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर का क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है बच्चों, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना कोई बहुत बड़ा पहाड़ में पहुंचने वाली बात नहीं है, सिंपल सा काम है। क्या करना है, नंबर ऑफ लिगैंड्स जो कि आपको आपका कॉम्प्लेक्स देखकर समझ में आ जाएगा, और दूसरा उसमें डेंसिटी कितनी है, ये आप लिगैंड्स की लिस्ट जैसे याद कर लोगे तो ये भी बन जाएगा। तो बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजी है। आ जाइए देखते। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ प्रैक्टिस करने वाला हूं। ठीक है, FeCN6 4 नेगेटिव। ठीक है, दिख रहा है ये क्वेश्चन मैंने लिखा है FeCN6 4 नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन में अगर मुझसे कोई पूछे कि बताइए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, तो आप सभी बच्चे लोग देख रहे होंगे कि बेटा यहां पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर लिखने के लिए लिगैंड्स कितनी संख्या में होनी है, दिख रही है 6। तो नंबर ऑफ लिगैंड्स यहां 6 लिख लो। और सभी को अभी लिस्ट में मैंने लिखवाया था कि CN जो है नेगेटिव है और M मतलब मोनोडेंटेट लिगैंड है। तो मोनोडेंटेट मतलब डेंसिटी 1 होती है। डेंसिटी कितनी होती है 1। तो बस मल्टीप्लाई कर लो 6 × 1 दैट इज 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इतने आसानी से निकलता है। चलिए एक और लेते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा ना होकर आपके पास कुछ इस प्रकार से होता, CO CN5 और F, ठीक है, दो अलग अलग लिगैंड्स आ गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना फिर से सिंपल है। नंबर ऑफ लिगैंड्स CN5 है तो 5 है ना, और इसकी डेंसिटी कितनी होती है बच्चों 1, तो 5 × 1 प्लस F नेगेटिव भी मोनोडेंटेट है, अभी अभी पड़ा हुआ है, और इसकी भी डेंसिटी 1, यानी एक F है तो नंबर ऑफ लिगैंड्स 1 और उसकी डेंसिटी भी 1 है, तो 5 × 1 प्लस 1 × 1 that is equal to 5 plus 1, again it is equal to 6. So this is how we are getting through when different ligands are present. Suppose if I say we have a question like CrOx whole thrice 3 negative, CrOx whole thrice 3 negative, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें कैसे करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लिगैंड्स बच्चों कितने हैं 3, नंबर ऑफ लिगैंड्स कितने हैं 3, लेकिन OX यानी ऑक्सलेट 2 नेगेटिव ये बाइडेंटेट लिगैंड है, मतलब इसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी बाइडेंटेट मतलब 2 डोनर एटम्स, तो डेंसिटी 2 हो गई, यानी ये अकेला 2 डोनर साइड दे सकता है, तो 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो आपसे गलती कभी नहीं होगी, बस अब सिंपल सी बात है, थोड़ा धीरे धीरे आपको इस पर हाथ जमाना पड़ेगा, बस लिस्ट याद करना पड़ेगा। लिस्ट जैसे ही याद किए आप भी दनादन बनाने लग जाओगे। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर हो CrH2O है ना थ्राइस और OX और एक NO2। चलिए ये आ गया आपके पास। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है।
तीन अलग अलग लिगैंड्स दिख रहे हैं। चलिए OX के बारे में आप जानते हो, NO2 नेगेटिव, ये भी मोनोडेंटेड लिगैंड है, मतलब इसकी डेंसिटी 1 है। H2O मोनोडेंटेड लिगैंड है, इसकी डेंसिटी 1 है। H2O मोनोडेंटेड लिगैंड है, इसकी भी डेंसिटी 1 है। तो बच्चे लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, सब जितने भी लिगैंड्स है उनके नंबर्स और उनकी डेंसिटी को मल्टीप्लाई करो और उनको जोड़ते जाओ। चलिए एक एक करके चालू करते हैं। H2O कितनी संख्या में है, 3, ठीक है, डेंसिटी कितनी है 1, तो 3 इंटू 1 प्लस ऑक्सलेट OX कितना है 1 और उसकी डेंसिटी कितनी होती है 2, तो ये हो गया 2, ठीक है। NO2 कितनी है 1 और इसकी डेंसिटी कितनी है 1, तो ये कितना हो गया 3 प्लस 2 प्लस 1 अगेन 6। सो दिस इज वेरी सिंपल। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर 6 के अलावा और कुछ नहीं होता है क्या, जितने भी आंसर्स निकाल रहे हो सब 6 ही 6 आ रहे हैं, यानी कि आप तो सिक्सर पे सिक्सर मारे पड़े हो सर, आप तो है ना हार्दिक पांड्या वाला स्टाइल दिखा रहे हो यहां पर, हर एक 6 6 6। तो चलिए अगला एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो 6 के अलावा कोई और भी हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, NiCO4। NiCO4 में आपको दिख रहा जो है ये CO है, CO, और ये देखिए कई बच्चे यहां पर डिफरेंस खाते हैं। CO ये लिगैंड है कार्बोनिल, C और O कैपिटल O है, ठीक है, और कुछ बच्चे इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ये कोबाल्ट होता है, ये कोबाल्ट होता है, ये और ये में फर्क है। तो ध्यान रखना कार्बोनिल और कोबाल्ट एक ही चीज नहीं होते, ये लिगैंड की तरह काम करेगा और ये मेटल आयन की तरह काम करेगा, ध्यान देना लिखावट पे। सो दिस is C and O, capital O. So what is CO? This is again a monodentate ligand, यानी डेंसिटी कितनी होती है बच्चों 1 होती है। So when I push up this question for the answer, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लिगैंड्स कितनी है 4 और डेंसिटी कितनी है 1, so 4 into 1 is equal to 4, 4 into 1 is equal to 4। आई होप आप समझ पा रहे होगे इतनी चीजों को, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं, देखते हैं इसका आंसर आप सही निकालते हो कि नहीं। इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है। चलो ले लो, सारे बच्चे लोग ले लो बेटा, फटाफट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं आप लोगों को, आप लोग उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। मिटा दूं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए। मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, ठीक है, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा और इन्हीं लिगैंड्स में से, क्योंकि मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छे से याद नहीं होगा, जिनको याद है वो तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए आप ही के लिए कुछ प्रैक्टिस, चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन नंबर के। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, CrCN4, ठीक है, 2 नेगेटिव, नंबर 2 CrEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, नंबर 3 FeH2O थ्राइस और SO4, ठीक है, और ये आपको कर देते हैं NO2 होल ट्वाइस। चलिए अगला एक और देते हैं PTGLY ट्वाइस, ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव, और एक और लास्ट दे रहे हैं आपको CrH2O5, ठीक है, या एक काम कर लेते हैं CrCl कर देते हैं, फिर H2O5, चलिए सिंगल पॉजिटिव। चलो इनके आप फटाफट इन क्वेश्चंस के आंसर निकालो, मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप करते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के आंसर निकालते जाइए बच्चे लोग, लेट्स सी कि कितने क्वेश्चंस आपके सही निकलते हैं। ठीक है, हो गया होगा, इट्स वेरी इजी। सो नंबर ऑफ लिगैंड्स यहां पर डाल देते हैं, डेंसिटी यहां डाल देते हैं, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एक साथ मल्टीप्लाई करना है, यही क्या देगा कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो यहां पर नंबर ऑफ लिगैंड्स कितना है 4 और डेंसिटी कितनी है 1, साइनाइड है तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहां पर नंबर ऑफ लिगैंड्स 3, डेंसिटी 2, तो 3 2 6। यहां पर
अलग अलग, वाटर 3 है डेंसिटी 1 है, प्लस सल्फेट 1 है डेंसिटी 1 है, और NO2 है ना, NO2 1 और सॉरी NO2 की नंबर कितने 2, सॉरी नंबर हो गया 2 और डेंसिटी हो गया 1। सो ओवरऑल व्हाट यू आर गेटिंग 3 4 5 6। यहां पर 2 और डेंसिटी GLY की डेंसिटी, ग्लाइसिनेट है बाइडेंटेट लिगैंड मतलब डेंसिटी 2 है, तो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। यहां पर एक Cl है तो 1 इंटू Cl माइनस यानी मोनोडेंटेट लिगैंड यानी डेंसिटी 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, सो दिस इज अगेन 6। सो दीज आर योर आंसर्स। आई होप आपको ये प्रैक्टिस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है, सारे बच्चे लोग को समझ में आ रहा होगा ये सारे एग्जाम्पल्स। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है बेटा? चलिए इसका फोटो ले लो, कहीं पर भी गलती हुई होगी चेक कर लो, सुधार लो। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको यहां तक चीजें थोड़ी सी अब आसान लगने जरूर लग रही होगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होने के बाद कुछ तो समझ में जरूर आता है। कहीं पर गलतियां हो रही होंगी, उतना लाजमी है, चलता है, उतना तो कोई भी गलतियां करता है, लेकिन आपको लिगैंड्स की लिस्ट जरूर याद होनी चाहिए। लिगैंड्स की लिस्ट याद करिए, देखना इसमें मास्टरी आ जाएगी, फिर आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। चलिए अगला टॉपिक हम लोग सीखेंगे वो है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का तरीका सीखते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब सीखना बहुत जरूरी है। ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, लग रहा होगा परेशानी है, नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ दिन की बात है, बस लिगैंड्स आपके लिए दोस्त बनने वाले। ये चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है ये तो आप लोग जानते हो। ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज द चार्ज present on the central metal atom of any complex when all the attached ligands are removed, जब सभी अटैच्ड लिगैंड्स को रिमूव कर दिया जाए along with their electron pairs. So it is the charge present on the central atom of any complex when all the attached ligands are removed along with their electron pairs. तो दो जितने लिगैंड्स उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके अटैच्ड हैं उन सभी को अगर हटा दो तो उसके बाद जो चार्ज आपको दिख रही होगी सेंट्रल एटम पर, वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है बच्चों। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ मुझे कर लेना चाहिए इसको समझाने के लिए, फिर आपको मैं जरूर इनमें सभी एग्जाम्पल्स में बताऊंगा किस पर कितनी चार्जेस है। ठीक है, चलिए सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से चालू करते हैं। जैसे मैंने बोला CrH2O6 और 3 पॉजिटिव। ठीक है, नाउ फॉर दिस यू नीड टू नो द चार्ज, अगेन यू नीड टू नो द चार्ज। तो H2O पर चार्ज क्या होता है? इट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल लिगैंड है, तो इन पर चार्ज क्या होती है बच्चे लोग? 0। H2O न्यूट्रल लिगैंड है, चार्ज क्या होगी? 0। सो कुछ नहीं है, आप जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो, मेटल एटम कौन है यहां पर? मेटल आयन कौन है? Cr, तो इसको X रख दीजिए। और H2O 6 है, 6 H2O है, तो 6 H2O की संख्या लिख दिए, नंबर ऑफ लिगैंड्स लिख दिए, इनटू द चार्ज ऑन H2O, इट इज 0, इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज +3। तो मैंने क्या किया, इस पर चार्ज मुझे निकालना है तो इसकी वैल्यू X रख दिया। उसके बाद H2O का चार्ज लिखा, कितने H2O? एक H2O का 0, तो 6 H2O के लिए 6 इंटू 0 इज इक्वल टू टोटल चार्ज यहां दिया हुआ है +3, इसीलिए हमने +3 लिखा, तो X + 0 इज इक्वल टू +3। सो हियर क्रोमियम हैज गॉट अ चार्ज ऑफ +3, तो इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है।
तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स इजीली। क्लियर है बच्चे लोग, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, आराम से बन जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन करें। K4FeCN6 देखिए निकालना किस पर है, आयरन पर। जिस पर जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसका अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो उसकी वैल्यू को x रख दो। तो चलिए इसका वैल्यू हम x रख देते हैं, तो x यहां रख दिया प्लस। ठीक है, अब हमारे पास कौन है, पोटेशियम जो कि काउंटर आयन है और साइनाइड जो कि लिगैंड है। हमको पता है Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है और पोटेशियम जो है ग्रुप 1 का है तो ये +1 चार्ज शो करता है। पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज शो होता है। तो x प्लस कितने पोटेशियम है 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया है ना, प्लस साइनाइड कितने हैं 6 और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1। टोटल चार्ज क्या लिखोगे, यहां पर तो अलग से कहीं चार्ज नहीं दिया जैसे यहां था, तो यहां पर कुछ नहीं, टोटल चार्ज 0, न्यूट्रल मान के काम करो, है ना, न्यूट्रल है, जितने प्लस उतने माइनस, ये मानकर सॉल्व करना है आप लोग। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जैसे नॉर्मल सीखे हो वही है। तो x + 4 - 6 = 0। सो यहां पर x - 2 = 0, तो यहां पर x +2, यानी आयरन यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आयरन यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है जो हमको दिख रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल और करें, जैसे एक नेगेटिव वाला लेते हैं, CrOx होल थ्राइस 3 नेगेटिव। चलिए इसको लेते हैं, ऑक्सलेट COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। ठीक है, दो आपके डोनर एटम्स है, 2 डोनर एटम्स और चार्ज दोनों ऑक्सीजन से कितने मिल रहे हैं -2, तो टोटल चार्ज इज -2 किस पर, आपके CO नेगेटिव पर। तो आप देख लीजिए क्रोमियम का निकालना है तो इसको क्या रखोगे, x प्लस कितने ऑक्सलेट हैं 3, तो 3 इंटू ये -2 और टोटल चार्ज कितना है -3। सो x - 6 = -3, x = -3 + 6, x +3, x +3, यानी कि यहां, तो यहां पर ये जो आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, मैंने कहा था कि और भी अपन लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स देखो COBr2En होल ट्वाइस Cl। यहां Br -1 चार्ज पे, En 0 है और Cl पे -1 चार्ज है। तो यहां पर देखिए, यहां पर CO पर हम रख देते हैं x, Br2 में 2 इंटू -1 प्लस En ट्वाइस, तो 2 En है, दोनों पर चार्ज लिखना पड़ेगा। तो इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल होता है तो 0, यानी कि यहां पर अब आप 0 रख दीजिए, प्लस क्लोरीन कितना है 1 इंटू टोटल चार्ज -1 आ गया = 0। अब आप देखो सॉल्व करो, x - 2 + 0 - 1 टोटल = 0, तो x +3 आ जाएगा, क्योंकि यहां से -3 उधर जाकर +3। आई होप अब आप समझ रहे होगे, इजी है, बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा अलग टाइप से अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक है Fe4FeCN6 होल थ्राइस। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं जिसमें आपको पता लगेगा कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखिए यहां पर 2 आयरन है, आपको निकालना इसका है तो इसको हम x रख देते हैं। ठीक है, यहां पर जो आयरन है, यहां पर ये वाले आयरन पर आप देख लो, इसका चार्ज यहां लिखा है, तो यहां पर ये वाला जो Fe है ये +3 वाला है। ठीक है, ये वाला Fe +3 वाला, और ये साइनाइड है, तो Cn पर चार्ज आप लोगों को पता है ये -1 होता है। ठीक है, तो ऐसे में यहां पर 4 इंटू ये +3 प्लस ये पूरा कॉम्प्लेक्स होल थ्राइस है, तो इसको रखा 3 इंटू। ठीक है, अब इसके अंदर ये रख दिया, देखिए x प्लस, या टोटल आप चाहते हो तो ऐसा लिख दो, थ्राइस कर दो और ब्रैकेट के अंदर इसका रख दो वैल्यू x प्लस। ठीक है, होल थ्राइस क्यों किया, मतलब यहां पर 3 क्यों रखा हूं, क्योंकि ये होल थ्राइस है, तो यहां पर ये 3 रख दिया, ये इसकी वैल्यू x रख दिया, प्लस 6 साइनाइड है तो 6 इंटू -1। टोटल चार्ज देखिए कहीं पर कुछ चार्ज लिखा है नहीं, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे लोग, 0। तो यहां पर 4 और 3, 4 3 12 प्लस ये थ्राइस, ये x -6 टोटल = 0। तो 12 प्लस 3x माइनस 3x -18 = 0।
तो 12 और ये -18, तो ये कितना देखिएगा -6 इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू +2 आ रही है। तो आई होप यू आर गेटिंग अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स। अलग अलग कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालने को सीख रहे हो मेरे साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लेना, ठीक है। मेरे को उम्मीद है कि ये चीजें आपको आगे क्वेश्चंस बनाने में बहुत मदद करेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपन लोग साथ में करते हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करवाता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन, CrNO2 ट्वाइस पॉजिटिव। दूसरा CrCN ट्वाइस H2O ट्वाइस पॉजिटिव। एक और CrNH3 होल थ्राइस CN थ्राइस और ये 2 पॉजिटिव। चलिए, ये कुछ 3 क्वेश्चंस हैं, अपन लोग फटाफट और प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्रोमियम का निकालना, यहां पर X प्लस NO2, ये 2 हो गया। NO2 पर चार्ज कितना है, -1 होता है, NO2 -1 होता है, तो 2 इंटू -1, टोटल चार्ज है यहां +1, तो x - 2 इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू ये -2 धरा के +2 हो गया और ये टोटल आ गया +3। ठीक है, अगला देख लेते हैं। CR निकालना है, x रख दिए, 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0, टोटल चार्ज आ गया +1। टोटल चार्ज कितना आ रहा है, +1, क्योंकि यहां पर चार्ज आपको दिया जैसे इसमें दिया था। तो यहां पर x - 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू +3। यहां पर भी क्रोमियम पर चार्ज आ गया +3। चलिए इस क्वेश्चन में देखें, x प्लस अमोनिया, देखिए आपको पता है कि H2O न्यूट्रल होता है, आपको थोड़ा देर आगे भी सीखने मिला था, इसीलिए यहां पर 0 लिखा। उसी प्रकार अमोनिया भी न्यूट्रल है, तो चार्ज इस पर 0 होगा। तो क्रोमियम का x रख लिए, 3 इंटू यहां पर 0 प्लस 3 इंटू -1 और टोटल चार्ज कितना है +2। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, x - 3 इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +5। सो आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।